राम मंदिर जरूरी है या फिर बेरोजगारी, महंगाई? इसी एक सवाल ने सैम पित्रोदा को मीडिया की सुर्खियों में ला दिया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राहुल गांधी के सबसे चहेते अंकल सैम पित्रोदा को इस बात की टेंशन थी कि आखिर क्यों देश राम मंदिर और राम जन्मभूमि में अटका हुआ है। एक तरफ जहां राम राज्य में सैम पित्रोदा को देश का संविधान खतरे में नजर आ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ धर्म को निजता से जोड़कर कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ही बहिष्कार कर डाला। राहुल या फिर अंकल सैम, महंगाई और बेरोजगारी का खूब ढिंडोरा पीटा। जनता से पूछा गया कि क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या फिर बेरोजगारी एक असली मुद्दा है। इसी एक सवाल का जवाब राम भक्त स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने दिया है। आज की डेट में किस प्रकार रामलला की चौखट से जन जन को रोजगार मिल रहा है, स्वर्ण नगरी अयोध्या किस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभा रही है, देखिए इस पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज जी ने क्या कुछ कहा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जब समय चल रहा था और विपक्ष दलों ने जब इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया, उसमें से तमाम लोग थे, टीएमसी से लेकर सीपीआई, सीताराम येचुरी, लेकिन जो एक नाम था सैम पित्रोदा, जी हाँ, कांग्रेसी सैम पित्रोदा विदेश में जाकर बैठ के बाकायदा इंटरव्यू दे रहे थे कि भाई आप मंदिर तो बना लेंगे, आप करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर देंगे, लेकिन मंदिर बनाने से, भले वो राम मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, मंदिर बनाने से देश की तरक्की कैसे होगी, देश की जो बेरोजगारी है वो कैसे दूर होगी, रोजगार के सृजन कैसे होंगे, इस पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो क्या मैं आपसे जानना चाहती हूँ, राम मंदिर बन जाने से, राम राज्य आने से क्या देश की तमाम समस्याएं खत्म हो रही हैं? स्वाभाविक है, इस प्रश्न के दो उत्तर हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक है। जी, मंदिर निर्माण से जिन्हें कष्ट है, उन्हें स्वतंत्रता के बाद इस देश में एक 70-72 हजार मस्जिद से 3.5 लाख की संख्या में मस्जिदें देश में बनी। क्या किसी मस्जिद से रोजगार मिला, ये प्रश्न कभी खड़ा किया गया? एक प्रश्न। दूसरे, मंदिरों से रोजगार मिलेंगे या नहीं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा सैम पित्रोदा जी को कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया करें, अपने आवरण से बाहर निकलेंगे तो उन्हें पता चलेगा। मैं सिर्फ एक मंदिर का उदाहरण देता हूँ। वाराणसी में 2200 वर्ग फीट में काशी विश्वनाथ का मंदिर था, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने अपने शासनकाल में संकल्प लेके 5 लाख वर्ग फीट में विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनाया। पूरे वर्ष में 5 से 6 लाख यात्री आते थे। अभी औसत 2021 में 13 दिसंबर को मंदिर का उद्घाटन हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव के समय 2022 में ये आंकड़ा था 7 करोड़ लोग काशी आए। गोवा पर्यटन के लिए 3 करोड़ समथिंग लोग गए जी, और 2023 में 13 करोड़ लोग काशी आए। 13 करोड़ में 10 करोड़ लोगों ने रात्रि विश्राम काशी में किया। ये जो सभी बाहर से आए हुए लोग थे काशी, 13 करोड़ लोग एक वर्ष में, तो औसत 3-3.5 लाख की संख्या एक दिन में बैठती है। तो ये रात में काशी में रुके होंगे किसी होटल, धर्मशाला, सड़क के किनारे ही सही, कुछ खाया भी होगा, फूडिंग, लॉजिंग, ये बगैर किराया दिए तो आए नहीं होंगे, अपनी व्यक्तिगत गाड़ी से आए होंगे तो डीजल पेट्रोल भी भराया होगा, ट्रेन से आए होंगे, बस से आए होंगे, हवाई जहाज से आए होंगे, उसका भी किराया दिया होगा। तो ट्रेन और बसों के से राजस्व जो है वो सरकार के अकाउंट में गया होगा, डीजल भराया हो उसका भी राजस्व सरकार के अकाउंट में गया। शहर में घूमे, खाए पिए, प्रसाद खरीदा। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मंदिर में ब्राह्मण ही प्रसाद का कारोबार करता है क्या? फूल माला, श्रृंगार के सामान, सिंदूर, कपड़े, प्रसाद, इसका कारोबार कौन करता है? किसे रोजगार मिला? ये 10 करोड़ लोगों ने किसे रोजगार दिए? 2023 का एक वर्ष का आंकड़ा है कि वाराणसी शहर की इकोनॉमी 25,000 करोड़ रुपए बूस्ट की है, ऊपर की तरफ बूम कर गई एक शहर की इकोनॉमी। आज औसत आपका चैनल भी इस आंकड़े को बता रहा है कि 2 लाख लोग पर डे दर्शन कर रहे हैं।
बिल्कुल 2 लाख लोग तो 365 दिनों में भाग दे दीजिए। अभी तो रामनवमी के 9 दिनों के जिस प्रकार काशी में शिवरात्रि और रंगभरी एकादशी और होली के दिन दर्शन किया जाने का, रंगभरी एकादशी को 11 लाख लोगों ने दर्शन किया है काशी में, तो वो औसत 2 से 2.5 लाख 3 लाख की संख्या में वो नहीं जोड़ा जाता, वो 11 लाख की संख्या है। उसी प्रकार रामनवमी पे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये कहना पड़ा है कि आप अपने घर पे नवमी मनाएं, अयोध्या न आए। अयोध्या की जो सीमा अभी विकसित हो रही है, 500 वर्षों की टूटी फूटी अविकसित पतली पतली गलियां, बदबूदार नालियां, उसको तोड़ करके बड़ी अयोध्या, व्यवस्थित अयोध्या, विकसित अयोध्या बनाने में समय लगेगा। समय सरकार को हमें देना चाहिए, लेकिन अयोध्या में ये आने वाली भीड़ भूखे रहती है क्या? अरे जो होटल के कमरे 1000 रुपये में मिल जाते थे, आज वो होटल के कमरे 10,000 रुपये में भी अयोध्या में नहीं मिल रहे। तो ये कमाई कौन कर रहा है? किसके जेब में पैसे जा रहे हैं? होटल जो खुले हैं सड़कों के किनारे, मैं सुन रहा हूँ कितनी रसोई खुल गई, ये सीता रसोई के नाम पे, कहीं सबरी रसोई के नाम पे लोगों की दुकानें चल पड़ी हैं। तो ये रोजगार का जो सृजन हो रहा है, जब तक हमें नौकरी और रोजगार का अंतर नहीं पता होगा, ये देश नौकरी प्रधान नहीं था। घाघ ने कहा उत्तम खेती मध्यम मान, करे चाकरी भीख निदान। कभी कृषि को प्रधान बताया था महाकवि घाघ ने, और कहा कि बान अर्थात बड़ी कर्म व्यवसाय, और कहा कि करे चाकरी भीख निदान, नौकरी भीख मांगने के समान है। ये कभी देश के कवियों ने कहा था। आज नौकरी हमारी प्राथमिकता का हिस्सा बन गया, लेकिन जब तक रोजगार और नौकरी के अंतर को हम नहीं समझेंगे, तब तक देश के मंदिर, मैंने आपको एक मंदिर बताया काशी, अयोध्या की स्थिति है, उज्जैन के महाकाल का आंकड़ा लाइए, कामाख्या का आंकड़ा लाइए, गुजरात में सोमनाथ के मंदिर का आंकड़ा लाइए, द्वारिका का आंकड़ा लाइए, अब तो बेट द्वारिका का भी आंकड़ा लाइए। और अभी समुद्र में जाके नरेंद्र मोदी जी ने जिस द्वारिका समुद्र में डूबी हुई है, जहाँ मोर पंख गाड़े हैं, वहाँ भी लोग जाने लगे, तो उनके आंकड़े निकालिए। मैं पूछूं कि धर्म के आधार पर स्वरोजगार की मैं बात नहीं कर रहा। मैंने कभी नहीं पूछा कि फूल माला खेतों में कौन उगाता है, फूल माला कौन गूंथता है, किस जाति का। अमरनाथ की यात्रा पे 90% दुकानें किसकी हैं? वैष्णो देवी के मार्ग में ये दुकानें कौन लगाता है, जिसकी रोजी रोटी चल रही है? मैं इन्हें कभी नहीं पूछा कि उस श्रीनगर के अंदर डल झील के किनारे जो हमारा सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर जाने वाले लोग और उस डल झील में वो नौका लेकर के बैठे हुए लोग, ये किसके रोजगार का सृजन हो रहा है? इस आधार पर कभी धर्म के आधार पर हमने विभाजन नहीं किया है, परंतु इस देश के मंदिरों ने रोजगार दिए हैं। इस देश के मंदिरों का रोजगार के सृजन में और जीडीपी में योगदान है। पलटकर हम मस्जिद और चर्च के द्वारा जीडीपी में योगदान की चर्चा कर दें तो मेरे उत्तर को सांप्रदायिक मान लिया जाएगा। कि अगर पूछ दिया जाए कि इस देश की इकोनॉमी में आप जातिगत गणना की बात करते हैं, नेतागिरी लंबी लंबी हाँकते हैं, और हम पूछ दें धर्म के आधार पर गणना करा के, और यह भी पूछ लिया जाए कि धार्मिक आधार पर इस देश की जीडीपी में किस धर्म का कितना योगदान है और मुफ्त के खाने वाले कौन लोग हैं, तो आपको पता चल जाएगा आंकड़े में। इसलिए धर्म के आधार पे इस देश ने बड़ा रोजगार का सृजन किया है।